नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष झा और आप देख रहे हैं एक्टर्स गाइड। दोस्तों, कई बार क्या होता है ना कि मैं कुछ मोबाइल पे इम्पॉर्टेंट काम कर रहा हूं, जैसे कास्टिंग भी आजकल मोबाइल पे ही हो जाती है मैक्सिमम। तो आप कुछ इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हो और कंटिन्यू उस पर मैसेज आते रहे, 1 मिनट तक मैसेज ही आ रहे हैं, 25, 30, 40 मैसेज आ जाते हैं। तो उस टाइम पर आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो अगर कुछ इम्पॉर्टेंट काम है और ऐसा हो तो डिस्टर्बेंस बहुत होती है और वो मन करता है ना कि ये नंबर ही ब्लॉक कर दें। और कई बार ऐसा हो भी जाता है, मैं नंबर ब्लॉक कर भी देता हूँ। हाँ, ये बात और है कि मैं अगले दिन अनब्लॉक कर देता हूँ या 1 घंटे बाद अनब्लॉक कर देता हूँ। और ये मैसेज जानते हैं किन के होते हैं? ये एक्टर्स अपना प्रोफाइल भेजते हैं। जो एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं वो अपना प्रोफाइल शेयर कर रहे होते हैं। देखिए, मन तो नहीं करता ऐसा करने का, क्योंकि एक्टर का काम है प्रोफाइल शेयर करना और कास्टिंग डायरेक्टर का काम है उनको काम देना, रिप्लाई करना। वो हमें ही शेयर करेंगे, कास्टिंग डायरेक्टर को ही तो शेयर करेंगे प्रोफाइल अपना। तो ऐसा क्यों होता है? रिप्लाई नहीं करते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, ये चीज़ें क्यों होती है? तो देखिए, क्या है कि हर चीज़ का ना एक तरीका होता है, एक प्रोफेशनल वे होता है। अगर आप एक्टर हैं, एक्टिंग प्रोफाइल आप शेयर कर रहे हैं, उसका भी एक सही तरीका होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए, कैसे एक्टिंग प्रोफाइल शेयर करनी चाहिए। कई बार क्या है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं वो एक्टर्स को अपनी मेल आईडी दे देते हैं प्रोफाइल के लिए। बहुत अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर करते हैं, या बहुत सारे आर्टिस्ट जो होते हैं उनको कास्टिंग डायरेक्टर का व्हाट्सअप नंबर मिल जाता है अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू या कहीं से भी पोस्ट के थ्रू मिल जाता है। तो ये कोई गलत बात नहीं है, व्हाट्सअप पे भी शेयर करना चाहिए। जो कास्टिंग डायरेक्टर के लिए इजी हो या जो वो प्रीफर कर रहे हैं वो करिए, या आपके पास मेल आईडी मिल जा रही है, व्हाट्सअप नंबर मिल जा रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। लेकिन करना कैसे है? अगर आप मेल आईडी पे शेयर कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि मेल पे ऐसे 10 लाइन्स लिखे होते हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो कोई नहीं पढ़ता है, वो पढ़ने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो आप वहाँ पे वही लिखिए जिसकी हमें ज़रूरत है। इट मीन्स कि आप अपने बारे में लिखिए, अपने बारे में, अपना नाम, एज, हाइट, जो भी होता है एक प्रोफाइल में। आपने एक्टिंग सीखी कहाँ से है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी भाषाएं क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर कुछ है, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ अगर आप में है वो ज़रूर मेंशन करिए। अगर आप सिंगर हैं, अगर आप डांसर हैं, अगर आप मार्शल आर्ट करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, एक्टिंग के अलावे आप क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ आप में है तो वो मेंशन करिए। नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो मेंशन कर दीजिए। इसके अलावे एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाइए। इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या होना चाहिए? सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया, वो 40 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक का ड्यूरेशन हो और उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन करिए। नेम, एज, हाइट, लोकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एक्टिंग एक्सपीरियंस, जो भी आपने किया है, जो भी आपने सीखा है, या वही एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई, ये सब कुछ है वो सब आप शेयर कर दीजिए। थोड़ा अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं, आपकी हॉबी क्या है, ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। वो 1 मिनट का वीडियो बना के आप मेल पे चाहे तो वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, या यूट्यूब लिंक बना के अगर आप शेयर कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यूट्यूब लिंक ओपन जल्दी से हो जाता है और वो देखना ईजी होता है। वीडियो आप शेयर करेंगे वो डाउनलोड करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग वीडियो डाउनलोड करने से भी थोड़ा घबराते हैं। टाइम का इशू है, सबसे बड़ा इशू टाइम का है कास्टिंग में, क्योंकि कास्टिंग जब चल रही होती है किसी प्रोजेक्ट की तो टाइम का बड़ा इशू होता है, बहुत प्रेशर होता है। तो लोग वहाँ पे टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, उनको जितना ईजिली अवेलेबल हो सारी चीज़ें वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपका काम है कि आप अपना प्रोफाइल इतना ईजी बना के भेजें कि अगला देख ले जैसे ही टाइम मिले। तो आप यूट्यूब लिंक बना के शेयर कर दीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दीजिए, और इसके अलावे सिर्फ 1-2 फ़ोटो, 2-3 फ़ोटो, ज़्यादा नहीं, 2-3 फ़ोटोज़ काफ़ी है। एक क्लोज, एक फुल लेंथ, एक मिड लेंथ, ये आप बना दीजिए और मेल शेयर कर दीजिए, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। सेम चीज़ अगर आप व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे अपना प्रोफाइल शेयर कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, बिना पूछे बिना जाने 25-40 मैसेज आ जाते हैं, तो उसमें लोगों को इरिटेशन होती है।
जो कोई देखता भी नहीं है, इसीलिए शायद आपको रिप्लाई भी नहीं आता होगा या कभी कॉल भी नहीं आता होगा। तो आप सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाइए, सारी चीज़ें जो आपने मेल पे भेजा है इंट्रोडक्शन वीडियो वो सेम आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो और एक फ़ोटो, बस जो आपका करंट लुक है वो एक फ़ोटो शेयर कर दीजिए, इतना काफ़ी है। ये अगर आपको इसके बाद रिप्लाई आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, रिप्लाई नहीं आ रहा है तो भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो कास्टिंग कर रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, तो शायद उसमें आपका लुक नहीं जा रहा होता है, इसलिए हम आपको रिप्लाई नहीं करते। हम देख भी लेते हैं, लोग देख भी लेते हैं तो रिप्लाई नहीं करते। इसका रीज़न यही है कि उस प्रोजेक्ट में आपका लुक कहीं समझ में नहीं आ रहा है जहाँ पे आप फिट हों। या देखिए, कई बार ये होता है कि इंट्रोडक्शन वीडियो से भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। कास्टिंग डायरेक्टर जो इंट्रोडक्शन वीडियो मंगवाते हैं 40 सेकंड का, 1 मिनट का, उसके पीछे भी एक रीज़न होता है। उसमें आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, आपका कैमरा कनेक्शन दिखता है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये सब सारी चीज़ें दिखती है उसमें आपके इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो अगर वो सब सही लग रहा है और आपका लुक लग रहा है कि हमें किसी कैरेक्टर में जा रहा है, किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को ये लग रहा है, तो डेफिनेटली आपको कॉल करेंगे। आपका इंट्रोडक्शन देखते हैं लोग, मैक्सिमम लोग देखते हैं, मैं देखता हूँ, मैं सबका प्रोफाइल देखता हूँ, रिप्लाई करूँ ना करूँ मैं चेक ज़रूर करता हूँ। और अगर मुझे लगता है कि इनको आगे हम कहीं कास्ट कर सकते हैं, एक्टर अच्छे हैं, हम उनको बुलाते भी हैं, कास्ट भी करते हैं। अब देखिए, कास्टिंग हो तो रही है ना, इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं, इतने सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स कास्टिंग कर रहे हैं, तो कास्टिंग एक्टरों की ही तो हो रही है, वो एक्टर ही तो कास्ट कर रहे हैं। तो वो कहाँ से आ रहे हैं? वो वहीं से आ रहे हैं, आप लोगों में से ही हैं, तो रिप्लाई करते हैं। तो बस वही है कि तरीका सही होना चाहिए। तो आपने एक शेयर कर दिया इंट्रोडक्शन, अगर रिप्लाई नहीं आया, 1 हफ्ते बाद एक ऑडिशन शेयर कर दीजिए, है ना। 4 दिन, 5 दिन बाद, 2 दिन बाद एक ऑडिशन शेयर कर दीजिए। आपके एक मैसेज से, 2 मैसेज से कोई इरिटेट नहीं होता है, वो कंटिन्यू जब आता है तो प्रॉब्लम होती है। तो आप एक ऑडिशन शेयर कर सकते हैं। अगर आप नए एक्टर हैं तो हफ्ते में कम से कम एक ऑडिशन तो आपको बनाना ही चाहिए। तो जब भी आप एक नए ऑडिशन बनाइए, आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनको एक ऑडिशन शेयर कर दीजिए। वो आप 2 भेजोगे, 4 भेजोगे, 1 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद आपका मैसेज ज़रूर चेक करेंगे। जब भी उनको टाइम मिलेगा वो देखेंगे ही, और जब वो मैसेज देखेंगे, आप में कुछ बात दिखेगी, कुछ ऐसा लगेगा कि आप अच्छे एक्टर हैं, अच्छा लुक है। देखिए, लुक टीवी पे लुक मायने रखता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो वेब सीरीज़ बन रही है आजकल, फिल्में बन रही है या ऐड होते हैं, इन सब में लुक मायने नहीं रखता है। हर लुक का कहीं ना कहीं फिट होता है एक्टर। तो लुक पे मत जाइए। अगर आप एक्टर अच्छे हैं तो आपको कॉल आएगा, आज ना कल आएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, ज़रूरी नहीं है, तो लग सकता है टाइम, लेकिन कॉल आएगा ज़रूर, करेंगे ज़रूर। कास्टिंग ऐसे ही होती है। तो बस इतना ही करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि मेरे पास, आप यकीन मानिए, मेरे पास ऐसे ऐसे एक्टरों के मैसेज आते हैं, एक्टर्स लोगों का, जो 1 साल से मुझे मैसेज कर रहे हैं, है ना। वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डेली मैसेज आता है सुबह शाम, लेकिन आज तक उनका एक ऑडिशन मेरे पास नहीं आया, एक फ़ोटोज़ नहीं आया, एक वर्क लिंक नहीं आया। तो सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग से कास्टिंग नहीं होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप जितना गुड मॉर्निंग करते हैं, उससे अच्छा है कि एक फ़ोटो शेयर कर दीजिए, आप अपना करंट लुक, एक ऑडिशन शेयर कर दीजिए। कुछ ऐसा शेयर करिए ना कि जिससे हमको दिखे। कई मैसेज ऐसे भी आते हैं मेरे पास जिसमें सिर्फ लिखा होता है कि सर अगर मेरे लाइक कुछ होगा तो आप बताइएगा प्लीज़। अरे कैसे बताएंगे भाई, जब आपको हम देखेंगे नहीं, आपका ऑडिशन नहीं देखेंगे। आप उस मैसेज के बदले सिर्फ एक इंट्रोडक्शन शेयर कर दीजिए ना, उससे आपके बारे में हमें समझ में आ जाएगा, तो शायद हम आपको बुला भी लेंगे, कहीं काम दे भी देंगे। तो ये सही तरीका है प्रोफाइल शेयर करने का। तो आप लोग यही किया कीजिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी तो आप अपने सर्कल में जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि प्रोफाइल कैसे शेयर करते हैं। और बस फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू।